सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम ऋतिक गुप्ता है और सेट एंड राइज के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग अपने लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर जो 3 है हमारा, वो और कुछ बेसिक्स यूनिट चीज़ें होंगी, कुछ छोटी मोटी और बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना, उनमें मत घबराना, कोई डाउट हो पूछ लेना। ठीक है, हमारे को पहली चीज़ और क्या आनी चाहिए, लिखो कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, ये सेट नंबर 3 है हमारा, कि हमारे को और बेसिक्स में क्या, जैसे कि क्या होता है कि कुछ कुछ नंबर होते हैं बड़े, बिग, और कुछ स्मॉल होने चाहिए। तो ये हमारे को नॉलेज होना चाहिए कि भाई हमारे को बड़ा नंबर कौन सा है और उसमें से छोटा नंबर कौन सा है, ये देखना आना चाहिए। ठीक है, और इसके बेसिस पे एक छोटे से क्वेश्चन आता है। जैसे मेरे पास डिजिट अवेलेबल है 7, 8, 3 और 5। ये 4 डिजिट्स अवेलेबल है, मुझे कह रहा है सबसे बड़ा नंबर बनाओ। तो मेरे को सबसे बिगेस्ट नंबर कोई बनाना होगा, तो मैं इसमें क्या बनाऊंगा? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर यूज़ कर लूंगा 8, फिर 7, फिर 5 और फिर 3। तो इससे बड़ा नंबर इन 4 डिजिट से हम लोग नहीं बना सकते। तो जो लास्ट नंबर इनसे बनते हैं, ठीक है, वो यही होगा। और फिर जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, वो किससे होगा? जस्ट इसका उल्टा कर दो, तो हो जाएगा 3, 5, 7, 8। इसको ऐसे भी देख सकते थे, ये सबसे छोटा 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7 और फिर 8। तो ये सबसे छोटा नंबर बनेगा इन सारे डिजिट से बनाने वाले तमाम नंबर। आगे चल के हमारे पे ये चीज़ें भी आती है कि इनसे हम लोग बहुत सारे नंबर्स बनवा सकते हैं। वो कैसे बनते हैं? जब डिजिट रिपीट भी हो सकती है, नहीं भी रिपीट होगी। तो अभी के लिए हमने ये सारी चीज़ें जब देखी, जब डिजिट रिपीट नहीं कर सकती, ठीक है ना, जब डिजिट से रिपीट नहीं कर सकती, तभी हम लोगों ने ये चीज़ देखी। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है? आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जैसे कि आप बोलोगे कि मैं बोलूँगा प्लस। प्लस और मल्टीप्लाई ना एक्चुअल में हम लोग बहुत सेम तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये जो क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब में आप दिख रहा है, इस क्यूब में कितने स्क्वायर्स हैं? तो देखो ऊपर देखो 3 लाइन दिखेंगी, मतलब इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो मैंने इसको कुछ बनाता हूँ इस तरीके से। 3 रोज बना दी और 3 कॉलम। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 है, 1 2 3, और यहाँ पर भी 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो मैं इसके अंदर काउंट करूँगा 3 इंटू 3, तो ध्यान से देखो 9। और टोटल ऐसे काउंट करो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी ऐसे भी 9 ही आएगा, यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई हम ऑल्टरनेटिवली चीज़ों को यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इसको हर जगह देखना मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखना है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भी ये काम आता है। यकीन मानना, आज भी कहीं कहीं जगह पे हम लोग इतने बड़े हो गए, आज भी ये चीज़ें काम आती हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम याद है? प्लेस वैल्यू, हाँ, प्लेस वैल्यू ये क्या होता है? ये क्या होता है कि जैसे मैंने लिखा 56,000, या 4 जीरो लगा दो, तो ये जो पहले वाला नंबर होता है ये वंस होता है, या शुरुआत में ये इतना गंदा नंबर नहीं उठाता। मैं एक नंबर आपकी अपनी मर्जी से लेता हूँ, जैसे ले लिया 7, 8, 4, 1, 9, 2। तो इसको मैं याद रखना, इसको बोलूँगा वंस, इसको बोलूँगा टेंस, इसको बोलूँगा 100, इसको बोलूँगा 1000, फिर इसको बोलूँगा 10,000। ठीक है, और आगे चले जाऊँगा तो मैं पढ़ता हूँ लाख, फिर बढ़ूँगा 10 लाख अगर इसके आगे कोई नंबर हुआ। ठीक है, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो ये इंडियन सिस्टम होता है। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम इस तरीके से चलता है। अब ये कैसे होएगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल टॉपिक ये नहीं है। फिलहाल टॉपिक है, मान लो मैं इसको हटा के सिर्फ 10,000 तक ही चलाता हूँ। तो टॉपिक ये है कि अगर मैंने 8 को 10,000 पे लिखा, तो मैं इस नंबर का, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 8 को मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँ, प्लस 4 को मैं उसके ऊपर वाले 1000 से मल्टीप्लाई करूँ, दिख रहा है, और 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि 1 100 प्लेस पे है। ठीक है, तो 1 को मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, प्लस 9 को अगर मैं फिर ऐसे 10 से करूँ, प्लस 2 को मैं वंस, वंस का मतलब होता है 1, इन सब से मल्टीप्लाई करो, याद है ना, वंस मैंने पढ़ाया भी था। वंस का मतलब, तो ये ध्यान से देखो कि ये नंबर जो कैलकुलेट करोगे वो यही निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब चौथा पॉइंट आता है कि भाई इसके बेसिस पे हम लोग एक चौथा पॉइंट एक छोटा सा याद ही कर लो, कि जो 10 लाख होता है, ठीक है, जैसे मैंने 1 रुपये इक्वल टू 100 पैसे बताया था, ऐसे याद रखना 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। ठीक है, 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन, और ये 1 मिलियन नंबर पता नहीं क्यों मुझे कितना अच्छा क्यों लगता है। ठीक है, 1 मिलियन याद रखना। अब आते हैं हम लोग कॉमास पे, ये नोट करा, आगे चलते हैं। फिफ्थ चीज़ है कॉमास। ठीक है, कॉमास। अब कॉमास क्या है कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी देखोगे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से कॉमास लगाए गए हैं। ठीक है, पहले समझाता हूँ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल,
तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाने का क्या रूल होता है? फॉर एग्जांपल मेरा नंबर है 904, मेरे पास लिखा पे पड़ा है 90453 और 801। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी हैं। 90453 801। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ना इसको बोलने का तरीका क्या है और इसको काज पे कॉमा लगाने का क्या तरीका, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, बाहर ना इसको नंबर को ऐसे बोलते हैं 90 के बाद 453 फिर 801, और याद रखो तीन तीन के अंदर कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलने यह होता है मिलियन उनका, तो इसको बोलने का तरीका होता है 90 मिलियन। ठीक है, फिर याद रखना इसको मैंने क्या बोला ये देखना, ये एक्चुअल में ना इसको ट्रीट करो कि ये तीन नंबर्स हैं, और ये तीन नंबर्स अगर हमारे पे इंडिया में लिखे होते तो हम इसको पढ़ते 453 या 453। तो इसी तरीके से इसे लिखते हैं फोर, मैं अभी नंबर्स में लिख रहा हूँ लेकिन आप पूरा लिखना है FOUR 4। ठीक है, 453। अब देखो 453 तो है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग ही कौन सी प्लेस पे है? 1000th प्लेस पे। देखो 1 10 100 और ये 1000 प्लेस पे ये इन्होंने एक नंबर ही मान लिया, और ये इसको एक एक नंबर मानते हैं, इसलिए पूरा 90 मिलियन लिखवाया। तो उसके आगे लिखते हैं 1000, यानी कि 453,000। ठीक है, और फिर 801, 801। बस इस तरीके से हम लिखते हैं, ये इंटरनेशनली हमने लिख दिया। इसका कॉमा का तरीका समझ में आ गया होगा, और इसका ये। ठीक है, ये हो गया इंटरनेशनल तरीका। अब आते हैं इंडियन पे। ठीक है, इंडियन क्या तरीका है? अगर इंडिया वालों को नंबर दिया जाता 4053, ठीक है, 90453 801, तो इंडिया वाले तीन लगाते हैं, फिर दो लगाते हैं, फिर दो 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 के बाद स्टार्ट होता है, पहले पे तीन फिर दो दो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इस तरीके से चलती है बात। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि ये क्या बोलूँगा, 9 करोड़। ठीक है, 9 करोड़ 4 लाख, 9 करोड़ 4 लाख 53,000। ठीक है, 801। उस तरीके से समझ में आ गया? मैंने जो बोला उसको लैंग्वेज में लिख लेना 801। तो इस तरीके से हम लोग कॉमा लगाते हैं और प्लस वो करते हैं। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हाँ, तो यही सब एक्चुअली बेसिक्स था। अब क्या है कि ये बेसिक था, और इसके बेसिस पे अब और कुछ एक नया बेसिक आता है, जिसको मैं अपना फाइनली बोलूँगा, वो होता है पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो ये जो पार्ट नंबर मैं 1 में चलाऊँगा, इसके अंदर हम चीज़ें पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, उस बेसिस पे आप देखना, और इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी तक आप इतने बेसिक्स तो कम से कम याद रखना कि ये ना अप टू, मैंने जो बताया अभी तक, ये अप टू 5th लेवल तक की मैथ्स कंप्लीट कर देता है, ये वाला बेसिक जो मैंने बताया अप टू 5th। हमारा टारगेट है 6th 7th या 8th है, लेकिन मेरा बेसिकली टारगेट यहीं कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ पे तो जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 8 भी फिर भी अच्छी चीज़ आने लग जाती है 8 तक, ट्राइंगल्स वाइंगल्स आने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अलजेब्रा के पार्ट को सही से कवर करेंगे, इसमें आप घबराना मत। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही करो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से और अच्छी से स्टार्ट करेंगे, और फिर हम लोग मुश्किल से 5 वीडियोज़ या 3 4 वीडियोज़ के अंदर सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए ऑल द बेस्ट। आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप कोई स्किप ना करो। ओके, ऑल द बेस्ट।